और इसके ऊपर एक बादनुमा लगा हुआ है। बादनुमा का मतलब ये है कि बादनुमा जिसे कहते हैं कि एक लोहे के एक मुर्गनुमा या एक मोरनुमा परिंदा होता है, जिसे बनाकर घुमाने के लिए हवा का रुख बताया जाता है कि हवा इसमें जा रही है। लेकिन कराची की जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, वो इस बिल्डिंग को देख के बनी है। मैं आपको एक ऐसी मालूमात देने लगा अच्छा। हूँ जो कि आपको किसी की भी नॉलेज में नहीं होगी। कि अंग्रेज़ कौम एक ऐसी कौम है जो हर काम करने के साथ साथ एंजॉयमेंट को भी फ़रोग़ देने की कोशिश करती है, और वो अपनी पार्टियाँ भी करते थे, वो अपने प्रोग्राम भी अरेंज करते थे। जिन लोगों ने बनाया इसे या जिनकी याद में ये बना, वो तो बात ठीक है, उन्होंने हक अदा किया। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हो, उसके नाम से कोई चीज़ें वाबस्ता हों जो बनी हो इस तरह। फिर मैं वही बात करूँगा, जो एक फ्री में चीज़ हम एक दूसरे को दे देते हैं, वो चेहरों पे नहीं आ रही अभी। असल में टॉपिक कुछ ऐसा संजीदा हो गया है कि मेरे मुँह से हँसी अच्छा, आप संजीदा बहुत ज़्यादा हो जाते। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नया दिन जो कि हमारे लिए बड़ा अहम है। नासिर भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम शहद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। नासिर भाई आज तो बड़े चमक रहे हैं आप। शहद भाई, आज का कंटेंट किसी स्पेशल किस्म का था, तो अच्छा। हमने कहा कि स्पेशल कंटेंट के लिए स्पेशल तैयारी की जाए। अच्छा, अब ये बताएं, वो जो हमने फ्री चीज़ का नाम लेते हैं, आज हम एक दूसरे को फ्री देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, मुस्कुराहट अच्छा। सबसे पहले, मुस्कुराहट अच्छा, सबसे ये आपको पहले पता था इसका, ये मुस्कुराहट फ्री में दी जाती है? नहीं, मुझे नहीं पता था, नहीं आपने पता। बताया, आपकी रहनुमाई का शुक्रिया। जितने भी हमारे इस टाइम पे देखने वाले लोग हैं, अगर आपका इस पार्क में आना जाना हुआ है, वैसे तो किसी और नाम से इसको जाना जाता है। आप जरा बताएं कौन से नाम से इसकी पहचान है? इसे टिकटॉकर के नाम से भी, टिकटॉकर पार्क के नाम से भी कहा जाता है, टिकटॉकर क्लब के नाम से भी कहा जाता है, डेटिंग क्लब के नाम से भी याद रखा जाता है। डेटिंग बड़ा अजीब सा अल्फाज नहीं लगेगा? हाँ, लेकिन यहाँ पर आते हैं कुछ लोग, ऐसे कपल्स आते हैं जो कि यहाँ पर आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं। और ये कि जनाब, आप तमाम दोस्तों को हम बताते चलें कि यहाँ पे फैमिलीज वगैरह भी आ रही होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा सिवाय खाने पीने के। अगर आप आएंगे, थोड़ी सी महंगी चीज़ें तो आपको मिल रही होती हैं, और ये कि आबो हवा बहुत अच्छी है, चारों तरफ इसको हवा जो है आपको ये मुहैया करेगा, और आप अच्छा फील करेंगे। और बड़ी बात ये भी है कि नासिर भाई, पाकिस्तान हो चाहे कराची हो, किसी भी कोने में जाएं तो आपको पहले पार्किंग के पैसे भी देने पड़ रहे होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, पार्किंग माफिया ने आपने जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी की तो आपको कुछ देना पड़ा? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़े, किसी किस्म की फीस पार्किंग नहीं देनी पड़ी। बिल्कुल, ये कराची की वो जगह है जो कि यहाँ पे कोई पार्किंग वगैरह के पैसे नहीं देने पड़ रहे होते। और दूसरी बात ये भी है नासिर भाई कि इसको मेंटेन करने के लिए बाकायदा बरतानिया से फंड भी आता है। जी, बिल्कुल आता है, और इसके बारे में आपको बताऊँ कि इससे पहले यादगार लैंडमार्क कहा जाता था। सर हेनरी बार्टेल एडवर्ड फेयर ने सिंध के पहले चीफ कमिश्नर की हैसियत से हल्फ उठाया और यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि समुंदर के किनारे एक ऐसा शहर मौजूद है और उसमें बहुत सारी पोटेंशियल मौजूद है, इसको तरक्की देनी चाहिए। बहुत से लोगों के इल्म में ये बात नहीं होगी कि जब उन्होंने यहाँ पर एज ए फर्स्ट पहले चीफ कमिश्नर के हैसियत से हल्फ उठाया, तो ना यहाँ कोई रोड था, ना यहाँ स्कूल था, ना हॉस्पिटल थे, ना यहाँ कोई इमारत थी, ना यहाँ पार्क था, यहाँ कुछ भी नहीं था। इवन के यहाँ बंदरगाह भी थी, लेकिन बंदरगाह में डॉकयार्ड नहीं थी। अब साथ साथ मैं आप लोगों को, यंग जनरेशन को बताता चलूँ कि डॉकयार्ड किसे कहते हैं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। डॉकयार्ड जैसे हर इदारे में एम्प्टी सेक्शन होता है, एक इदारा होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए। डॉकयार्ड उसे कहते हैं कि जो बहरी जहाज़ों की मरम्मत करने वाले इदारे को डॉकयार्ड कहते हैं। जब उन्होंने यहाँ पर कदम रखा तो यहाँ पर डॉकयार्ड नहीं थी, उन्होंने अपनी निगरानी में डॉकयार्ड को मुकम्मल किया, डॉकयार्ड बनाई। इससे पहले जो बहरी जहाज़ के ज़रिए हम बम्बई जाते थे, इंडिया जाते थे और अंग्रेज़ जो सफ़र करते थे, तो अगर हमारा बहरी जहाज़ ख़राब होता था तो उसको यहाँ से बम्बई मरम्मत के लिए भेजा जाता था। नासिर भाई, आप कुछ बातों में, इससे पहले कैमरा ऑफ जब था तो आप कुछ कह रहे थे कि इससे कलर वगैरह भी चेंज किया गया था, सबसे पहले तो कुछ और था। देखें, इसकी अगर आप छत की तरफ देखेंगे तो इसकी छत आपको ग्रीन कलर की नज़र आएगी। पहले इसका कलर था वो रेड कलर का था, बाद में इसे ग्रीन कलर कर दिया गया। इसके ऊपर आपको दूर से देखें तो एक चर्च नुमा एक मेहराब नज़र आएगा, जो कि ब्रिटिश दौर की अलामत को ज़ाहिर करता है। ये कराची की उन बिल्डिंगों में से है जिसे देखकर हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये पुराने ब्रिटिश दौर की हमें याद दिलाता है। ये कराची की सबसे पहली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को देखते हुए कराची में बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई थी, और इसके ऊपर एक बादनुमा लगा हुआ है। बादनुमा का मतलब ये है कि बादनुमा जिसे कहते हैं कि एक लोहे के एक मुर्गनुमा या एक मोरनुमा परिंदा होता है, जिसे बनाकर घुमाने के लिए हवा का रुख बताया जाता है कि हवा इसमें जा रही है।
तो ये आज भी मौजूद है और ब्रिटिश के ऊपर, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक तख्त भी, ताज भी बना हुआ है, जिससे कि बरतानिया को शौक आता है कि बरतानी दौर की बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा, हमने इससे पहले एक बात की थी जो हम एक दूसरे को फ्री में देखते हैं, वो आपके चेहरे पे क्यों नहीं आ रही है? आप फिर कहते हैं कि यार मुझे हंसना नहीं आया यार, वीडियो बहुत सीरियस हो गया है। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आए। अच्छा, पता नहीं मुस्कुराहट कहाँ गायब हो जाती है मेरे चेहरे वो से। हो जाती है। चले जी। और ना सिर्फ कराची की जो खूबसूरती है, सिर्फ ये बिल्डिंग्स नहीं, इस तरह की बिल्डिंग्स आप जब भी कराची में आते जाते हैं, और अक्सर लोग यही ख्याल करते हैं कि अभी गिरने वाली है, क्योंकि शक्ल से ही ऐसे लगती है कि बिल्कुल पुरानी है। आप इस बारे में लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, कराची की जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, वो इस बिल्डिंग को देख के बनी है। मैं आपको एक ऐसी मालूमात देने लगा अच्छा, हूँ जो कि आपको किसी की भी नॉलेज में नहीं होगी। सबसे पहली बिल्डिंग ये है। कराची की सबसे पहली बिल्डिंग यही है, जिसे कि कराची की टाउन हॉल का नाम दिया गया था। ज़ाहिर है कि आपको पता है कि अंग्रेज़ कौम एक ऐसी कौम है जो हर काम करने के साथ साथ एंजॉयमेंट को भी फ़रोग़ देने की कोशिश करती है, और वो अपनी पार्टियाँ भी करते थे, वो अपने प्रोग्राम भी अरेंज करते थे। उस वक़्त चूँकि यहाँ पर कोई डाक का निज़ाम नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कोई घोड़ा सिस्टम नहीं था, कोई टांगा सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को, उन्होंने अपनी टीम मेंबरान को सहूलत देने के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी, जिसका नाम रखा था फ्रेयर हॉल। और फ्रेयर हॉल, जैसा कि आपको पता है कि सर हेनरी बार्टेल एडवर्ड फ्रेयर हॉल के नाम पर रखा गया था, उनकी खिदमत को सराहते रखा गया था। तो ये इसको टाउन हॉल का नाम दिया गया था। टाउन हॉल के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे, मुख्तलिफ मीटिंग्स होती थी, यहाँ बैठ के लोग एंजॉय करते थे, बात करते थे, पार्टी करते थे। और आज से काफ़ी पहले यहाँ पर किताबों का इतवार का बाजार लगा करता था, जो कि अब नहीं लगता गया, जो कि अब हटा दिया गया। सुनने में आगे इसके अंदर लाइब्रेरी वगैरह है कुछ? जी, लाइब्रेरी तो है, लाइब्रेरी भी है, सादकान आर्ट गैलरी भी खोली है, नहीं जाती किसी को। सादकान आर्ट गैलरी भी है, लाइब्रेरी भी है। 9/11 के हालात के बाद ये इस रोड को बंद कर दिया गया था, ये रोड के बराबर से गुजर रहा है, और यहाँ पर कॉन्सुलेट थे, चाइना का सॉरी जापान का कॉन्सुलेट था, यहाँ पर इंडिया का कॉन्सुलेट था, यहाँ पर अमेरिकन कॉन्सुलेट थे। उस सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। 2011 में इसको खोल दिया गया और फिर यहाँ पे रौनक बहाल कर दी गई, और अब आपकी रौनक अपने सामने मौजूद है। अच्छा नासिर भाई, जैसे कि आपने कहा ये बहुत अरसे पहले सबसे पहली कराची की शायद बिल्डिंग हो, ठीक है, और ये बताएं उस टाइम क्या लागत आई थी इसके ऊपर? शहजाद भाई, उस वक्त इस पर लागत आई थी 1,80,000 रुपये लागत आई थी, और जिसमें से 1,80,000 में से 22,500 रुपये कराची की आवाम ने चंदा डोनेट किया था। आवाम ने डोनेट किया था, जो कि उस टाइम पाकिस्तान शायद बना था या नहीं नहीं बना? बना था। ये 1863 की बात आपको बता रहा हूँ, नहीं बना था। कराची था या इंडिया था, उस वक्त यहाँ पे जो भी लोग थे उन्होंने 22,500 रुपये डोनेट दिया था 1,80,000 में से, और 1,47,000 रुपये म्यूनिसिपल कमेटी ने दिए थे, और बाकी के पैसे जो थे 10,000 रुपये वो यहाँ की ईस्ट इंडियन कंपनी ने दिए थे। तो इस तरह 1,80,000 रुपये की लागत से बिल्डिंग तामीर की गई थी। तो ये जो सारी मालूमात है, आपको भी शायद अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो आवाम इससे फ़ायदा उठा रही है, इस टाइम आप कैमरे में भी देख रहे होंगे कि नौजवान जितने भी हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं अपने खेल को, और कोई इंतज़ामिया नहीं है उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत सफाई है। जी, सफाई माशाल्लाह थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी सफाई है। हम बहुत सा हमारी आवाम को भी शऊर आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और वो इस पार्क को गंदा भी नहीं करते। उनको भी ये मालूम है कि कराची की वाहिद तफरीह गाह है जो इस वक्त उसी तरीके अब तक कायम है, और उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। फैमिलीज आती हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, और इर्द गिर्द के माहौल को भी देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि शहर के बीच में वाक़ है, ये एक ऐसे पोश इलाके में वाक़ है जहाँ हमारे सामने एक मशहूर होटल मौजूद है और बिल्डिंग्स मौजूद हैं। तो उस इलाके को देखते हुए भी लोगों को ज़हन में इसकी सफाई का ख्याल आना चाहिए। हर तबके के लोग यहाँ पर आते हैं, ये पब्लिक के लिए फ्री है, कोई टिकट नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं है। हर तरह के लोग इसमें आके अपनी बात का इज़हार कर सकते हैं। जैसे कि लंदन का हाइड पार्क है, अगर हम इसे कराची का हाइड पार्क है तो मेरा ख्याल है वो बुरा नहीं होगा। तो जनाब ये कराची के अंदर वाक़या है, और इस तरह की डिज़ाइन की बिल्डिंग्स आपको बैरून मुल्क भी मिल सकती है, पर ये बरतानिया के दौर की बने हुई बहुत शानदार किस्म का एक महल भी इसे कह सकते हैं आप। और अभी इसमें शायद ही कोई इतनी मेंटेनेंस हुई हो, पर ये फिर भी पाकिस्तानी लिहाज से बहुत अच्छा है। अब ये बताएं, ये जिन लोगों ने बनाया इसे या जिनकी याद में ये बना, वो तो बात ठीक है, उन्होंने हक अदा किया है। पाकिस्तान के अंदर कोई हमारा कोई ऐसी जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हो, उसके नाम से कोई चीज़ें वाबस्ता हो जो बनी हो इस तरह से? जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। इसके मुकाबले में खालिद के दीन हाल बना हुआ है, जो कि मोहम्मद अली जौहर साहब ने बनाया था। मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर दुनिया जानती है, दो भाई थे।
पाकिस्तान बनाने की तहरीक में शामिल थे। उन्होंने खालिद बिन हाल बनाया था, जो कि बना हुआ है तिब्बत अमेजन रोड पर बना हुआ है। मेडिसन खान साहब के नाम से बहुत मशहूर सिंगर है पाकिस्तान के रह चुके, उनके नाम से रोड तख्लीक किया गया है। पीटीवी के हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे शाहजाद खलील, उनके नाम से रोड मंसूब कर दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और मैं कहता हूँ कि ये सोशल डिपार्टमेंट को, हर इदारे को ऐसा करना चाहिए कि अपने हीरोज़ को याद रखना चाहिए, उनकी चीज़ों उनके नाम से कुछ चीज़ें मंसूब करनी चाहिए। और जनाब, जो नाम से मंसूब के बारे में बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पिछली हुकूमत कर जाती है, तो नई हुकूमत आके अपने नाम से जोड़ देती है। नाम काफ़ी चेंज हुआ है। अब तो सबसे बड़ा एक अलमिया ये भी है कि बड़ी बड़ी शहरों के नाम एक शख्सियत के साथ जोड़ दिए गए हैं, फिर आपको पता नहीं चल रहा होता कि नाम चेंज, आप रास्ता भी भूल जाते हैं। हो सकता है आपके साथ ये इत्तेफाक हुआ हो कि ना हुआ। नासिर भाई, फिर मैं वही बात करूंगा, जो एक फ्री में चीज़ हम एक दूसरे को दे देते हैं, वो चेहरों पे नहीं आ रही अभी। असल में टॉपिक कुछ ऐसा संजीदा हो गया है कि मेरे मुंह से हंसी अच्छा, गायब आप हो गई। संजीदा बहुत ज्यादा हो गए। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त किस्म की मालूमात दी, और आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? आज देखिए, आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि इसी तरह के प्रोग्राम देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम कराची में और कराची के अलावा भी जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकेगी, हम इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे आपके लिए, और आपको मालूमात देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, दोस्तों में शेयर करना आपका काम है। मालूमात बेखिज़ा हैं, मालूमात बेतहाशा हैं। हिस्ट्री की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है, हिस्ट्री में बहुत कुछ आएगा, हम सब कुछ आपके सामने ज़ाहिर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका ताउन चाहिए। ताउन चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।